साथियों, आज तिलौथू में मैं हूं और कार्यकर्ता सम्मेलन चला। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मैं आपको बताना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं 0 किलोमीटर हब बिहार का छोटा सा ग्रामीण इलाका सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत तिलौथू पड़ता है। यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं मनोज कुमार। तो मनोज कुमार अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए तिलौथू प्रथम आगमन पर आए हुए हैं। तो क्या बोल रहे हैं सुनिए। और इस क्षेत्र से मीरा कुमार स्पीकर बनी हुई थी और जगजीवन बाबू का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जो भी कुछ होता है दिल्ली के गलियारों में और पटना के गलियारों में गूंजती है। तो आइए हम क्या बोल रहे हैं मनोज कुमार, जो इंडी गठबंधन महागठबंधन के प्रत्याशी, जिनको यहाँ कांग्रेस ने सिंबल दिया है। तो आइए हम आप लोगों को उन्हीं क्या है उनका योजना, क्या है नीति और यहाँ के कार्यकर्ताओं पर कितना विश्वास रखते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन से आप प्रत्याशी बनते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय नेता आदरणीय माननीय सोनिया गांधी जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आभार प्रकट करना चाहता हूं हम सबों के नेता, युवाओं के दिल के धड़कन आदरणीय माननीय हमारे राहुल गांधी जी हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी, जो कि हमारे नेता हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आभार प्रकट करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके आशीर्वाद के द्वारा हम इस क्षेत्र में कैंडिडेट बने, आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी को। और धन्यवाद देना चाहते हैं, मेरा सौभाग्य है कि बाबू जगजीवन राम जी का ऐतिहासिक धरती है। इस धरती पर मुझे अवसर मिला है, मैं इस अवसर को बहुमूल्य समझ के आगे बढ़ूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हम सबों के नेता जन आदरणीय माननीय लालू जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, आदरणीय हमारे डी राजा जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहानी जी और अरविंद केजरीवाल जी। आप सभी अलायंस के जितने भी हमारे गठबंधन में जो दल है, आप सभी को मेरे तरफ से बधाई, शुभकामना, मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आज तिलौथू में मैं हूं और कार्यकर्ता सम्मेलन चला। हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन ये सासाराम पार्लियामेंट हम लोग जीतेंगे और यही नहीं जीतेंगे बल्कि हमारा सरकार केंद्र में भी बनेगा। क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा बहुत सारा मुद्दा है। आप अगर बेरोजगारी पर देखिएगा तो हमारे ये स्टेशन से हो करके सासाराम, मोहनिया, कुदरा से हो करके महाबोधि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जाता है दिल्ली, लुधियाना, सूरत जाता है। आप देखिएगा तो हमारे इस क्षेत्र के हमारे भाई, हमारे घर के नौजवान जनरल बोगी में लद कर करके और जानवर जैसा वहां जाते हैं। ये बेरोजगारी, और वहां भी हमें बिहारी कह करके बोला जाता है। और कितने भाई तो हमारे जाते वक्त चूंकि जगह नहीं होता है ट्रेन में बैठने के लिए, तो द्वार पर बैठ के जान गंवा देते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं। तो ये बेरोजगारी जो है वो मुद्दा होगा। शिक्षा का देख लीजिए, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज यदि हमारे अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हम पटना भेजते हैं, कोटा भेजते हैं, दिल्ली पर। कितने परसेंटेबल लोग हैं जो कि अपने बच्चा को पढ़ा सकेंगे? 95% में दावे के साथ कहते हैं कि अच्छा जो शिक्षा है उससे हमारे इस पार्लियामेंट के लोग वंचित हैं। इन सारे मुद्दा को लेकर के जो स्वास्थ्य है, आप देख छोटा सा रोग हो जाए तो हमें बनारस, पटना जाना पड़ता है। ये मुद्दा सब होगा। लोकल में आपको मैं बताना चाहता हूं, बनारस से ये जो ग्रीन फील्ड हाईवे जो बन रहा है कलकत्ता तक, उसमें हमारे किसानों को, जमींदाताओं को बहुत परेशान किया जा रहा है। जो फिक्स है रेट उसको भी नहीं दिया जा रहा है और ये धमकी दिया जा रहा है कि आपको जमीन देना ही होगा रोड बनाने के लिए। तो ये सब सारा मुद्दा होगा। लोकल में बहुत सारा मुद्दा है। जैसे हमारे भाई लोगों ने बताया कि पहले हम बालू के तट में, सोन गंगा नदी के तट में रहते थे, हमें फ्री मिलता था, लेकिन आज वो चावल के भाव में मिल रहा है। ये पहाड़ जो है कैमूर पहाड़, ये बंद हो गया, गट्टी नहीं मिल रहा है। और बहुत सारे लोग हमारे भाई और बंधु हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। इन सारे मुद्दों को मैं उनका आवाज बनूंगा और पार्लियामेंट में जाकर के उनका आवाज को उठाने का काम करूंगा। ये किसानों के लिए क्या करेंगे? किसानों के लिए मैं बताना चाहता हूं, हमारे बाबू जगजीवन, जो हमारे महापुरुष हैं बाबू जगजीवन राम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके पहल के द्वारा इंद्रपुरी और करमचट बांध बनाया गया, जिसके द्वारा, जिनके पहल से आज ये रोहतास जिला है जो धान का कटोरा कहा जाता है। लेकिन 10 साल में हम अपेक्षित रह गए। केंद्र का लोगों ने इस एरिया पर, ये सासाराम पार्लियामेंट पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम बहुत सारे बातों में अपेक्षित रह गए। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा गया है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय हमारे युवाओं के नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम किसानों को MSP देने का काम करेंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हर
महिलाओं को हमारा मैनिफेस्टो में है कि हम 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। हमारे नेता ने कहा है हर महीना 8,000 रुपया देंगे। हमारी महिला जो है लखपति बनेंगी, घर खुशहाल होगा। हमारे 30 लाख नौजवानों को नौकरी देना है। हमारे जो कहने का मतलब नौजवान पढ़ लिख करके भटक रहे हैं, उनके लिए हमारे पास में योजना है। इन सारी योजनाओं को लेकर के हम गांव में जाएंगे और लोगों को बताएंगे। आपने शिक्षा पर बात बोली कि जी। शिक्षा का, और ये महंगी शिक्षा नीति आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? गरीबों का बच्चा कैसे पढ़ पाएंगे इस शिक्षा नीति? मैं यही तो बात बता रहा था। शिक्षा नीति क्या लागू हो सकती है? मैं यही बात बता रहा था, एकदम लागू होगी। अगर मैं आपका आवाज, यहाँ का जनता का हमें जब सहयोग मिलेगा, मैं पार्लियामेंट मेंबर बनूंगा, इनका आवाज बनूंगा और इनके लिए सदन से जो सारा चीज वहां से होता है देश के लिए, मैं इनका आवाज बनकर के इस आवाजों को मैं रखूंगा कि जो शिक्षा नीति है, हमारे गरीब भाई जो अच्छे, ये आप देख सकते हैं हमारे माननीय केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूल को दिल्ली में आप देखिए प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर बना दिया। वो काम यहाँ हम भी कर सकते हैं। इसके लिए हम आवाज बनेंगे और जरूर ये जो शिक्षा नीति है इसके ऊपर हम काम करेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में क्या कुछ पर्यटन के लिए मैंने बहुत बार बोला है कि कैमूर पहाड़ी के तराई में हम लोग रहते हैं। यहाँ शेरगढ़ का किला है, माँ तुतला भवानी का स्थल है, मुंडेश्वरी धाम है, तारा चंडी है और बहुत सारा ऐतिहासिक जगह है। ये शेरशाह सूरी का धरती है, ये बहुत सारा किला है। इन सारे चीजों को मेरा ये कहने प्राथमिक मुद्दा होगा जो कि मैं सदन में उठाऊंगा और यहाँ पर्यटक स्थल बनेगा ताकि बहुत सारे दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे और यहाँ के पार्लियामेंट के लोगों का सम्मान बढ़ेगा। मजदूरों के लिए, यहाँ के पलायन मजदूरों को रोकने के लिए क्या कुछ मैं बोला हूँ कि बहुत सारा फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी हैं। हमारे सरकार में जब कांग्रेस पार्टी का सरकार था, आप जानते होंगे बगल में डालमिया फैक्ट्री था, यहाँ बीपीसीएल था, ये सब चालू था, लेकिन आज सब बंद पड़ा है। इन सारे ये सब मुद्दा होगा। हजारों हमारे जो मजदूर हैं आज बेरोजगार हो गए हैं। हजारों लाखों जो घर है आज खाने के लिए दाना के लिए लाला पड़ा हुआ, ये मुद्दा होगा। इसको लेकर के मैं चलूंगा। एक बार फिर से आपकी मीडिया को, आपके चैनल को, जितने भी हमारे मीडिया प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के बंधु हैं, आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। और अपना प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में डालें। तो वीडियो जैसा लगेगा, अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।